खबर कांग्रेस के खेमे से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान पिछले 48 घंटों से कोशिशें जारी थी कि इत्तेहाद हो सके, लेकिन खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। चंद नशिस्तों को लेकर जो कहा जा रहा था कि शायद इत्तेफाक हो जाए, वो नहीं हो सका। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का दिल्ली में एक और इजलास होगा, क्योंकि क़यादत जम्मू कश्मीर से दारुल हुकूमत दिल्ली लौट चुकी है, जो जम्मू कश्मीर आज मामलात को सुलझाने आई थी, और देर रात अहम तरीन फैसला मुतवक्के है। इस तरह की खबरें इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली से मौसूल हो रही हैं, जहां पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अंदर कमान संभालने वाले नए सदर वकार रसूल वानी, जिनसे ओहदा जब वापस लिया गया तो सदारत का ओहदा तारिक हमीद कर्रा साहब को दिया गया, जो दिल्ली अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं। और इतलात हैं कि वो पार्टी हाईकमान को इस वक्त फीडबैक दे रहे हैं, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब जम्मू कश्मीर आए तो कहा गया कि इन्हीं पर सारी चीजें डिपेंड हैं। अब जो कुछ भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ आखिरी फैसला इन्होंने लेना है, लेकिन शायद बात नहीं बनी है। दिल्ली चलते हैं, हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास? और खबर यह भी है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का एक और इजलास, एक और मीटिंग दिल्ली में होगी, और इंपॉर्टेंट फैसला अब अगले 12-13 घंटों के दौरान आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अब तक कोई बात बनती हुई नजर आ नहीं रही। जिस तरह से एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। भले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ये बात कह रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। उधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगातार प्रत्याशी अपना पर्चा लगातार भर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि अभी हमने भी कुछ देर पहले अपने जराये के हवाले से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के लीडर चुप्पी साधे हुए हैं। जब उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एनसी और कांग्रेस का गठबंधन टूट रहा है या हो रहा है, तो उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जबकि ये उनका कहना है कि मीडिया सिर्फ इसको पैम्पर कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहले बयानबाजी हो रही थी, वो बयानबाजी होती अभी आती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगले 12 घंटे के अंदर एक फैसला अहम हो सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह एक मीटिंग और राहुल गांधी के साथ हो सकती है, जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि आखिर किन सीटों पर लड़ना है, क्योंकि लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के ज्यादा पेच फंसा हुआ है, जिसमें एनसी और कांग्रेस दोनों दावेदारी कर रही है। तो देखना ये होगा, अगर कल कांग्रेस की एक बार फिर बैठक होती है सुबह में 11 बजे के करीब, तो क्या फैसला इस पर लिया जाता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा कि कांग्रेस के जो लीडर जम्मू कश्मीर के मामलों को सुबह सुलझाने आए थे, वो मायूस होकर लौटे हैं, कांग्रेस सूत्र इस पर कोई अभी तक लबकुशाई कर रहे हैं? कुछ वहां से कंफर्मेशन हो रही है? तो देखिए, कांग्रेस के तमाम लीडर घाटी गए थे, लेकिन वो वापस आ गए हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद कर्रा, वो भी दिल्ली तलब किए गए हैं। अब ऐसे में चूंकि सबको दिल्ली बुला लिया गया है, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ बैठक की जाएगी और ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि कल खबर ये मिली है कि 11 या 12 बजे के करीब एक बैठक और हो सकती है, जिसमें ये फैसला किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई गठबंधन होगा या नहीं। हालांकि आज भी अगर बात कर ली जाए तो कुछ देर के बाद खबर मिली है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर आज देर रात भी एक बैठक कर सकते हैं, जिसमें कई अहम बातों पर फैसला लिया जा सकता है। आगे बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इंतजार है कि दिल्ली से कोई फैसला हो, उसके बाद शायद आप देखेंगे कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त भी सामने आने का इम्कान है। इधर बीजेपी की पहली लिस्ट 26 अगस्त को सामने आएगी, जिसके लिए पार्लिमानी बोर्ड का जो अहम तरीन इजलास है वो पीर के रोज होगा, और उसी दिन पहली मीटिंग के बाद पहली जो फहरिस्त है उम्मीदवारों की, वो जम्मू सूबा और कश्मीर वादी में किन किन हिस्सों से पहले फेज में उतारा